अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुसुप्त पड़ी थी। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया है। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, जो पहले नहीं था। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकट पूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। इतना तो आप भी मानेंगे कि एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दुख का अंत होना अवश्यंभावी है। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की। उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। अपने कॉलेज जीवन की दहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ कि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है, तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुका सकते हो। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। मेरे जीवन के अनुभवों में एक यह भी है कि मुझे यह आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जीवन के हर पल में आशा की कोई ना कोई किरण जरूर आती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अच्छे विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा अपनी आत्मा को उच्च विचारों से प्रेरित करते रहना चाहिए।